जलसा खत्म हो गया, हजरत फिर चले गए। तीसरे साल फिर हजरत आए, फिर वो नौजवान दौड़ा दौड़ा आया। हजरत बोला कि बेटा अब बोलो, बेटी हुई कि बेटा हुआ? नौजवान बोला कि, तो हजरत बोले कि अरे बाप, हम तो जिसके लिए दुआ करते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है, आखिर इसके हक में दुआ कबूल हो कहीं नहीं रही, क्यों नहीं रही? कहीं तो कुछ गड़बड़ जरूर है। तो हजरत पूछ रहे बिहा कर ले? बोले नहीं बिहा नहीं बिला। बोले बिहा कर तो बच्चा है। मेरे बच्चों नौजवानों यहाँ आए हो, यहाँ से दुआ लेकर जाओ। इंशाल्लाह दुआ लेकर जाएंगे, इंशाल्लाह दुआ करके जाएंगे। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह दुआ करके जाएंगे, दुआ करके जाएंगे। दुआ से तकदीर बदल जाती है, दुआ से तकदीर बदल जाती है। एक बात याद रखो, बीमार अच्छा नहीं हो रहा है, डॉक्टर इलाज करते करते थक गया, ओ कुर्बान जाओ, डॉक्टर से पूछो कि सर क्या पोजीशन है, पेशेंट का क्या हाल है, मरीज का क्या हाल है, तो डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देता है कि भाई हमसे जो करना था हमने कर दिया, वो अब दुआ करो। बोलो बात सही कि गलत? दुआ कीजिए, दुआ तकदीर को बदल देती है। इसलिए नौजवानों अल्लाह से मांगना सीखो। दुनिया वालों से मांगोगे दुनिया वाला नाराज हो जाएगा, अल्लाह से नहीं मांगोगे अल्लाह नाराज हो जाएगा। दुनिया वालों से अगर पैसे मांगो कुर्बान जाओ, एक दिन दे देगा, एक दिन दे देगा, दूसरे दिन फिर देखेगा, वो देखेगा वहां 80 की स्पीड से भागेगा, वाह फिर पैसा मांगता। लेकिन वह मेरे बराबर, वो मेरे अल्लाह की शान देखो, कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा अगर तू मुझसे नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? मेरे दर के अलावा कोई दर है? अरे अल्लाह के दर के सिवा कोई दर है? अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी है? वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। जब मैं पहुंचूंगा शहर नबी उनसे जाकर कहूंगा यही, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। कुरान के हवाले से कुछ पैगाम है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, अल्लाह जिंदगी बदल देगा। अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाओ, जिस घर में वो कदम रख देगी अल्लाह उस घर को जन्नत बना देगा। कुरान पढ़कर तो देखो, ये हमारा छोटा छोटा बच्चा अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए। इन बच्चों को सही तरीके से कलमा पढ़ने नहीं आता, ये अफसोस का मकाम नहीं है। मैं निकाह पढ़ाता हूं, मैं जानता हूं, हमारे उलमा निकाह पढ़ाते हैं, जानते हैं। कुर्बान जाइए, लड़का को बोले बेटा कलमा आता है रे, बोले कलमा नहीं आवे, तो कौन ची आवे, कौन ची आवे, तो नाम की रे? मैंने पूछा नाम की जू, बोले हमारा नाम था छेदी लाल। तौबा तौबा, और कोई नाम नहीं मिल। एक लड़का बिहार के 4 महीना में बच्चा पैदा हो,
तो बीवी कल के नाम की रखबी? तो लड़का बोली का नाम रखी देना स्पीड खान। बच्चों को कुरान तो पढ़ाओ सही, कुरान से दूरी क्यों है? अररिया का इंग्लिश मीडियम स्कूल में तुम अपने बच्चे को पढ़ाना पसंद करते हो, इस मदरसे में बच्चे को पढ़ाना पसंद नहीं करते। मदरसे में पढ़ के क्या बनेगा? हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा, और कुर्बान जाओ चंदा करेगा खाए। स्कूल में पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, वकील बनाओ, छोटा बाबू बनेगा, बड़ा बाबू बनेगा, इधर से भी कमाएगा, उधर से भी कमाएगा। कहां कहां से कमाएगा, कहां से कमाएगा बेटा? बाप को इससे क्या मतलब है? बाप को तो बिल्डिंग चाहिए। बेटा कमा के लाके दे रहा है, ये पैसा हलाल है कि हराम है, रिश्वत का पैसा है कि सूद का पैसा है, बाप को इससे क्या मतलब है? और कुर्बान जाओ, बाप पैसा ले लेकर बिल्डिंग ठोक दिया, खा खा के मर गया, कुर्बान जाओ। तो कब्र में फरिश्ता सर का बाल किसका उड़ाएगा, बेटा का कि बाप का? अरे बोलो भाई, बोलो भाई। ऐसी कमाई हमें नहीं चाहिए, ऐसी दौलत हमको नहीं चाहिए, ऐसी कमाई हमें नहीं चाहिए। बेटा को, बच्चे को हलाल कमा कर खिलाएंगे ताकि मेरा बेटा हलाल खाने वाला बन जाए। बच्चे को हम हराम नहीं खिलाएंगे कि मेरा बच्चा हराम खाने वाला बन जाए। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, हम ये नहीं कहते कि आप इंजीनियर मत बनाइए, मास्टर मत बनाइए, प्रोफेसर मत बनाइए, डॉक्टर मत बनाइए, बनाइए अल्हम्दुलिल्लाह, शौक से बनाइए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाइए। क्या पढ़ाइए? बोलो भाई। अच्छा, कुरान, बहुत सारे नौजवान हमारे कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं, लेकिन वक्त नहीं है, कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है, कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है। फेसबुक चलाएगा, पूरी पूरी रात फेसबुक चलाएगा। बोलो बात सही की गलत है? बोलिए। पूरी रात फेसबुक चलाएगा, इंस्टाग्राम चलाएगा, व्हाट्सएप पे लगा रहेगा, पूरी रात बीत गई। 3 बजे भोर में सोएगा और 10 बजे दिन में उठेगा, लगता बाप रे बाप, ये तो बड़का बाबू यही है। और अभी सामान मंगाने का बड़ा अच्छा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया है, ऑनलाइन। अरे भाई बोलो भाई, ऑनलाइन है ना? हम लोग कभी सुने थे ऑनलाइन? हम लोग कभी नहीं सुने थे ऑनलाइन। आजकल हमारी बहन, हमारी बेटियां भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहोगे, गैर मर्दों से, वो कंपनी वाले से फोन करके सामान मंगाती है ऑनलाइन। ऑनलाइन पाउडर ऑनलाइन, तेल ऑनलाइन, लिपस्टिक ऑनलाइन, रिबन ऑनलाइन। हो बाबा, अब दूल्हा भी ऑनलाइन, खाली बस बचा हुआ, खाली बच्चा ऑनलाइन नहीं है। मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, तौबा करो, किसी गैर महरम से बात करना तुम्हारे लिए हराम है। तुम क्यों बात करोगे किसी एजेंट से, किसी कंपनी वाले से? घर में बाप है, बाप को बोलो बाप सामान ला कर देगा, भाई है भाई को बोलो भाई सामान ला कर देगा। तुम पर्दे के साथ जाओ, पर्दे के साथ सामान खरीद करके लाओ, किसी गैर महरम से बात ना करो। अल्लाह की बारगाह में तुम्हें इसका जवाब देना हो। ऐसे हालात हो गए हैं, कुर्बान जाइए। अभी तो आलम ये है, ये मोबाइल, ये सारा मामला को बिगाड़ के रख दिया। 3G, 4G, 5G, 6G निकला। अरे 6G निकला, आ रहा है, वही वो ला रहा। अच्छा, हम लोगों के जमाने में ये सब नहीं था, हम लोगों के जमाने में था ये अभी 3G, 4G, 5G। हम लोगों के जमाने में था उस्ताद जी, अब्बा जी, मुंशी जी, एक थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। बोले बात सही कि गलत? बोलिए। हाँ, मेरे बच्चों, नौजवानों, ये मोबाइल बहुत फायदे का है, बहुत काम की चीज है ये, लेकिन अगर इसका सही इस्तेमाल करोगे तो ये काम की बहुत अच्छी चीज है। अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे तुम्हें गुनाहों के दलदल पे पहुंचा देगा।
अभी एक लड़की झारखंड की कोडरमा की एक लड़की जिनका नाम नुसरत जहां कुर्बान जाई, इधर ये हफ्ता 10 दिन हुआ, ज्यादा दिन नहीं हुआ। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली बच्ची, कुरान की तिलावत करने वाली बच्ची, अल्लाह अकबर कबीरा, रात माँ के पास में सोती थी। अब वो माँ सो जाती थी, अब वो मोबाइल निकाल कर चैट करती थी किसी गैर लड़के से, किसी गैर हिंदू लड़का था। अब उससे किस तरीके से उसका कांटेक्ट हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा, वो लड़की घर से भाग गई, मुर्तद हो गई, उस लड़के से जाकर शादी कर ली। तो हम तो यही कहेंगे, हम अपनी माँ बहनों से कहेंगे अपनी बच्चियों को मोबाइल ना दो, जब तक उसका निकाह ना हो मोबाइल, अरे बोलो, जब तक निकाह ना हो मोबाइल नहीं दो, जब तक निकाह ना हो, जब तक शादी ना हो मोबाइल ना दो। इसलिए कि इसमें फायदे हैं लेकिन नुकसान भी है। और शैतान तो पीछे पड़ा है, शैतान किसी को छोड़ा नहीं है, कुर्बान जाइए। इसलिए हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे कि मोबाइल से कम लगाव रखो, काम से काम मतलब रखो। ज्यादा फजूल इस्तेमाल ये तुम्हें गुनाहों की तरफ ले जाए। अभी तो आलम ये है, लड़का लड़की की बात हुई, यानी छेका मंगनी क्या बोलते हैं, अरे बोलिए ना भाई, निकाह से पहले क्या करते हैं?